माध्यम से आगे पीछे क्या करती है, पीछे टच करेंगे तो इसका सिग्नल किसको मिलेगा? ब्रेन को मिलेगा। आपको गति के बारे में काफ़ी खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है, क्योंकि एक सुदूर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और यह ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और यहाँ के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना काफ़ी जो है चुनौतियाँ थी, लेकिन सब कुछ में मेहनत जो है रंग लाता है। तो हम लोग, हमारा विद्यालय परिवार, सारे शिक्षक और छात्र छात्राएँ और ख़ास करके हम कहेंगे कि यहाँ के जो अभिभावक हैं उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके बच्चों को समर्पित किया और जिसका परिणाम रहा कि आज बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, विद्यालय का भी नाम रोशन हुआ और उसका रिजल्ट ये रहा कि मुझे भी आज राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिलने जा रहा है। इसका श्रेय किसे देना चाह रहे हैं? मुख्य रूप से अगर श्रेय की बात किया जाए तो मैं इसको 3 भागों में बताना चाहूँगा। और वैसे यह श्रेय नहीं, किसी भी सफलता के लिए 3 पार्ट का होना जरूरी होता है। एक तो सीखने का प्रवृत्ति होना चाहिए, दूसरा अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। अगर आपके साथ सुयोग्य मार्गदर्शक है तो वो किसी भी काम को आप कर सकते हैं। तीसरा है कि अच्छा माहौल होना चाहिए। अब संयोग देखिए कि हमारे विद्यालय का ऐसा अच्छा माहौल है, ऐसा एक दूसरे शिक्षक हो या शिक्षिका हो या प्रधानाध्यापक हो, एक दूसरे में सहयोग की भावना रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं श्री सौरभ सुमन सर, ये काफ़ी इनोवेटर हैं। पहले से भी बहुत सारे नवाचार पर काम भी किए हैं और उनमें ये चीज़ तो कूट कर भरा हुआ है और वही चीज़ हम शिक्षकों में देने का कार्य किए। और जब हम इस विद्यालय में योगदान किए तो सर को प्राचार्य वाला यानी प्रधानाध्यापक वाला जो है भार लेना पड़ा। तो सर को समय तो मिलता नहीं था, तो सर जो है बोले कि आप लोगों में से जो है इस कार्य को जो है रुचिपूर्वक जो करना चाहते हैं कीजिए। तो सारे व्यक्ति लगे हुए थे, लेकिन मेरे रुचि को देख करके सर जो है मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है। और इतना ही नहीं, अगर मुझे आवश्यकता पड़ा तो मैं सर के घर जा कर के छुट्टी के दिन, रविवार के दिन सीखने का काम किया और सबसे पहले हम अपने अंदर स्किल को डेवलप किए और फिर बच्चे में भी जो है मतलब सिखाने का कार्य किए। और जिसका परिणाम रहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जिस इनोवेशन को लोग काफ़ी बोलते हैं, शायद हमको लगता है अन्य सरकारी विद्यालय के लिए इनोवेशन शब्द ही सिर्फ जानते होंगे, इनोवेशन के अंतर्गत क्या कार्य होता है उतना पता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे इनोवेशन के क्षेत्र में आसपास की जो समस्याएं रहती है उसको पहचानना, उसके समाधान पर मतलब कार्य करना, अगर मतलब उसके समाधान में विद्यालय टीम को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग मिल बैठ करके उसमें जो बेस्ट आइडिया होता है फिर उस पर हम लोग प्रयोगशाला में बैठ करके काम करते हैं और अंततः जो है समाधान कर ही लेते हैं। तो श्रेय मूल रूप से किसे दे रहे हैं? इसमें श्रेय जो है यहाँ के मूल रूप से जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री सौरभ सुमन सर का है और यहाँ की छात्राएं, 10th क्लास की छात्राएं, जो यहाँ का जो ग्रुप टीम बना हुआ है उन छात्राओं का और उसके साथ साथ जो है उनके अभिभावक का। शिक्षक दिवस के दिन आप सम्मानित होंगे महामहिम के हाथों, तो खास करके बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम बिहार के ही बच्चों को, बिहार ही नहीं मतलब पूरे देश के बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह एक शिक्षक जमीनी स्तर से कड़ी मेहनत के साथ ऊपर उठ कर के आज राष्ट्रीय पटल पर जा सकते हैं, तो उन्हीं शिक्षक के कदम में कदम मिलाकर आप चलेंगे तो आप भी एक न एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। जी, मेरे विद्यालय के विज्ञान शिक्षक श्री दिलीप कुमार का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए हुआ है और इसके लिए पूरे विद्यालय में हर्ष का माहौल है और विद्यालय ही नहीं पूरे त्रिवेणीगंज और जिला में भी काफ़ी खुशी का माहौल है और हजारों लोगों का बधाई मतलब आ चुका है। और मैं इस उपलब्धि के लिए दिलीप सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा
क्योंकि जब से वो इस विद्यालय में आए हैं मैंने देखा है वो काफ़ी डेडिकेशन के साथ कार्य किए हैं और काफ़ी मतलब ओबीडियंट टीचर हैं। मतलब विद्यालय के हर कार्य में शैक्षणिक कार्य के साथ साथ जो भी अदर कार्य होते हैं उसमें भी वो सहयोग देते हैं और उन्होंने अपने मार्गदर्शन में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है छात्राओं के साथ, जिसका परिणाम ये हुआ कि छात्राएं राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक भी पुरस्कृत हुई हैं। और मतलब ये वर्ष लास्ट ईयर ऐसा रहा कि ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर में बिहार से जितने बच्चे का चयन हुआ था उसमें सबसे अधिक बच्चे का चयन इसी विद्यालय की छात्राओं का हुआ। तो इसमें सर का काफ़ी रोल है। अभी लास्ट ईयर इंस्पायर्ड अवार्ड में भी सर के मार्गदर्शन में 2 बच्चे का चयन हुआ। तो सर काफ़ी डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि नई चीज़ों को सीखने की उनमें प्रवृत्ति है। वो टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी चीज़ सीखे हैं, नवाचार किए हैं। अटल टिंकरिंग लैब को काफ़ी नज़दीक से उसका उन्होंने यूज किया। काफ़ी मतलब विद्यालय बंद हो जाता है तब भी छुट्टी के दिनों में वो लैब में आके कार्य करते हैं। तो इसी का परिणाम है कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है। इन्हें इस पुरस्कार के चयन के लिए किस तरह से चिन्हित किया गया है, किस क्षेत्र को लेकर के? देखिए इस पुरस्कार के तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिस पे कार्य करने होते हैं। तो सर ने सभी पे कार्य किया, लेकिन सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा कि इस विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार का जो काम है, इनोवेशन का, जो अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से इन्होंने बच्चों के साथ किया, वो इनका मुख्य मतलब कार्य माना जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।